हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स ऑफ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट नंबर 4 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मोड इटसेल्फ। सो मोड क्या है? मोड ऑफ द सेट ऑफ नंबर इज दैट नंबर विच अकर्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन एनी अदर नंबर इन द गिवन डेटा सेट इटसेल्फ। अब जो भी हमारे पास डेटा सेट गिवन है, उस डेटा सेट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार हम लोगों को देखने को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मोड बोल देंगे। अब मोड ऑफ द अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा हम लोग जो है वो किस तरह से निकाल पाते हैं? सो देखिए, अनग्रुप्ड या रॉ डेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जहां पे भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, उस डेटा को हम लोग क्या बोल देंगे? उस डेटा को हम लोग जो है वो अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा बोल देंगे। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखिए, 23 जो नंबर है, इट इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो 1 2, इसके अलावा थ्री टाइम्स जो है हमारा 23 अपीयर हो रहा है इस डेटा सेट के अंदर। सो क्योंकि इट इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सो मोड विल बी 23 फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन डेटा सेट इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा के बारे में। सो देखिए, इफ अ वेरिएट एक्स टेक्स द वैल्यूज x1 x2 and xn with corresponding frequencies f1 f2 and fn respectively, then the mode will be given by mode is equal to L1 plus L2 minus L1 multiplied by F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 itself। अब इस फॉर्मूला में L1 क्या हो जाएगा हमारा? L1 will be the lower limit of the model class, L2 will be upper limit of the model class। इसी तरह से जो हमारा F1 रहेगा that will be the frequency of the model class, F0 will be frequency of the class preceding the model class, F2 will be frequency of the class succeeding the model class। So this is the formula for ग्रुप्ड डेटा, जहां पे हम लोग मोड किस तरह से ग्रुप डेटा का निकालेंगे। ग्रुप डेटा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर डेटा सेट, उस डेटा सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रुप्ड डेटा बोल देते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड हम लोग जो है वो इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्लास इंटरवल्स गिवन है 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 इटसेल्फ। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास गिवन है 8, 26, 30, 20 एंड 16 इटसेल्फ। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मॉडल क्लास को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द मॉडल क्लास, दैट इज 30 इज द मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास हम लोगों ने देखा F1 हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर देखिए मॉडल क्लास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बन जाएगा F1। तो हमारा यहाँ पे F1 की जो वैल्यू बन गई दैट इज 30 इटसेल्फ। नेक्स्ट इज, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल क्या है? 40 to 50। ठीक है, सो 40 to 50 हमारा जो क्लास इंटरवल बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट दैट इज L1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 इटसेल्फ, और L2 की वैल्यू जो है वो 50 हो जाती है हमारे पास। तो L1, L2 और F1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को F0 और F2 निकालना है। अब F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब हमारी जो मॉडल क्लास इंटरवल बना दैट इज 40 to 50, इसके प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल क्या है? 30 to 40। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 26 इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारा जो F0 बन गया दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब यहाँ पे F0 की जो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास जो F0 की वैल्यू निकल के आ गई दैट इज 26। अब हमारे पास F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब देखिए, ये हमारा मॉडल क्लास है 40 to 50 वाला, इससे सक्सीडिंग 50 to 60 वाले की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 इटसेल्फ। सो हमारा जो F2 की वैल्यू बन गई दैट बिकम्स 20 इटसेल्फ। अब हमारे पास L1 की वैल्यू 40 आ गई, L2 की 50 आ गई, F1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 30। इसके अलावा F0 की वैल्यू 26 और F2 की वैल्यू जो है वो 20 हमारे पास आ गई। अब सिंपली इन वैल्यूज को हम लोग जो है वो इस फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन कर लेंगे। सो हमारे पास जो है वो निकल के आ जाएगा मोड इस पर्टिकुलर गिवन डेटा सेट के लिए। ठीक है, सो जब आप लोग इन वैल्यूज को पुट ऑन कर लेंगे फॉर्मूला के अंदर, तो आप लोगों के पास फाइनल जो मोड की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 42.86 इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशनशिप है? मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द मीडियन माइनस 2 टाइम्स द मीन इटसेल्फ। अब कई बार आप लोगों के पास एग्जाम के अंदर मोड और मीडियन की वैल्यूज गिवन रहेंगी, आप लोगों को मीन निकालना होगा, या फिर मीडियन और मीन की वैल्यू गिवन रहेगी, आप लोगों को मोड निकालना होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके जो है वो हम लोग मोड, मीडियन और मीन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और तीनों में से किसी भी गिवन
पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे. नाउ there is a question for you guys. If the mode of the distribution is 115, find the missing frequency. अब यहाँ पे आप लोगों के पास अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब यहाँ पे मोड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है. क्लास इंटरवल्स आर गिवन 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105, 105 to 120 एंड 120 to 135. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोड ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा जो मोड है दैट इज 115 इटसेल्फ. सो 115 जो है वो हमारा कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आएगा, 105 से 120 के बीच में आएगा. सो हमारा जो मॉडल क्लास बन गया वो बन गया 105 से लेकर के 120 इटसेल्फ. तो मॉडल क्लास हम लोगों ने निकाल लिया. मॉडल क्लास क्या बन गया हमारे पास, 105 से लेकर के 120 इटसेल्फ. अब हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं. अब सिंपली हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके, जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, अब यहाँ पे मोड की वैल्यू 115 गिवन है. ठीक है, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 105. तो यहाँ पे हमारे पास L1 की वैल्यू कितनी आ गई, 105. L2 की वैल्यू कितनी बन गई, 120 बन गई. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो कि आप लोगों को निकालनी है. F0 क्या है, F0 इज द प्रीसीडिंग वाला जो इंटरवल है. मतलब यहाँ पे हमारे पास F0, F1 और F2 ये तीन वैल्यूज हम लोगों को चाहिए. अब F0 हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, सो हमारे पास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास के पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60. तो हमारे पास F0 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई. F1 हम लोगों ने निकालना है, इसको हम लोग A मान लेते हैं. F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मतलब इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी के जो इसके आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो हमारी F2 की वैल्यू बन जाएगी. F2 इज 70. अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, L1 है, L2 है, F0 है, F1 हम लोगों को निकालना है, F2 हम लोगों के पास गिवन है और मोड भी हमारे पास गिवन है. अब सिंपली हम लोग जो है वो इसी फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट ऑन कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास निकल के आ जाएगी, जिसको हम लोगों ने जो है वो ए माना हुआ है. सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. अब जब आप लोग इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग option A, that is 80 will be the missing frequency with respect to this particular question itself. So I hope now it is clear to you all कि how to find the mode of the grouped data, और अगर हमारे पास mode given है तो missing frequency को हम लोगों ने कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो डिस्कशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.